व्हाट्सअप पीपल, दिस इज़ इरफान शेख और आ गया हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रमज़ान के इस पवित्र महीने में कैसे हमारे फिटनेस गोल्स को अचीव करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियोस देखे, मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से ये एक ही बात सुनी है कि रमज़ान में अगर आपने अपने बॉडी को मेंटेन कर लिया तो यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेट लॉस, वेट गेन या फिर बॉडी बिल्डिंग तो जैसे इम्पॉसिबल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पॉजिटिव करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है बिग रैमी, जो पिछले कई सालों से रमज़ान के पूरे रोज़े रख कर मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे हैं। और यहाँ तक 2020 में, मतलब कि लास्ट ईयर, तो ये टाइटल जीत चुके हैं मिस्टर ओलंपिया का। तो बात सीधी है कि अगर ये रोज़े रख कर मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं तो हमारे फिटनेस गोल्स तो बहुत छोटे हैं, हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें पॉजिटिव सोचना होगा, हमें ये दिल से मानना होगा कि हम कर सकते हैं। तो बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करते हैं रमज़ान के इस महीने को और हमारे गोल्स को अचीव करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने हमारे गोल्स के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहला कैटेगरी है मेंटेनेंस फेज। तो अगर आपको अपने आप पर रमज़ान के इस महीने में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालने हैं, अपने आप को सिर्फ मेंटेन करना है, तो इस कैटेगरी में मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा कि आपको मेंटेन रखने के लिए क्या खाना है, क्या वर्कआउट करना है, कब खाना है, कब वर्कआउट करना है। दूसरा हमारा कैटेगरी है वेट लॉस। तो आपको रमज़ान के पूरे रोज़े रख कर वेट लॉस भी करना है। तो इस कैटेगरी में मैं इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या खाना है, कब वर्कआउट करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें। तीसरा हमारा कैटेगरी है कि अगर आपका बॉडी एक्टोमॉर्फ है, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से वेट गेन होता है, आपने पूरे साल मेहनत की है, 4-5 किलो मुश्किल से बढ़ाया है, अब आप चाहते हैं कि रमज़ान के पूरे रोज़े भी रखें लेकिन वेट कम ना हो, ऊपर से और गेन करना चाहते हैं, तो ये कैटेगरी में मैं इन लोगों को टारगेट करने वाला हूँ। और आखिरी, हम सबका फेवरेट, बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों, हम सबको पता है कि रमज़ान के महीने के बाद स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं सभी जगहों पर। और यहाँ तक जुलाई में, मतलब कि 2-3 महीने, 2-2.5 महीने के बाद शेरू क्लासिक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी होने वाली है। तो रमज़ान की वजह से हम 1 महीना गैप नहीं ले सकते, हमें प्रोग्रेस तो करना ही होगा, वरना हमारे कंपिटिटर्स काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो रमज़ान के रोज़े रख कर कैसे हमें प्रोग्रेस करना है, इस कैटेगरी में मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो 4 कैटेगरी के वजह से काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसे 2 पार्ट में बनाऊँ। ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने 2 कैटेगरीज को टारगेट किया है, मेंटेनेंस फेज और वेट लॉस। इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें पार्ट 2 होगा, और वो उसमें मैं बताऊँगा कि वेट गेन कैसे करना है और बॉडी बिल्डर्स को क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे सुहूर की, मतलब सहरी में हमें क्या खाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सहरी में मैं जो बताने वाला हूं वो हमारे चारों कैटेगरीज़ के लिए सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे गोल्स को हमें साइड में रखकर सिर्फ हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम पूरे दिन तक कैसे खुद को मेंटेन करें, कैसे टिका पाएँ। क्योंकि सुबह 4 बजे, 4:30 बजे हमने जो खाना है वो खाने के बाद नेक्स्ट मील सीधा शाम को 7:15, 7:30 बजे होगा। 15 घंटों का हमें फास्ट करना है। तो सहरी में जो खाना है वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होगा। तो क्या खाएं जिससे पूरा दिन हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट भी मिल सके। इसका मतलब हमें ऐसा फूड खाना है जो स्लोली डाइजेस्ट हो, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कोकोनट वाटर पीने के लिए एडवाइस करूँगा, क्योंकि क्या होगा, 15 घंटों तक अगर हम फास्ट करते हैं हमको वो सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे पहले सुबह में हमें एक कोकोनट वाटर लेना है ताकि हमें सारे मिनरल्स मिल जाए। क्या खाना है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो उसके लिए आप खा सकते हैं रोटी, राइस में आपको ब्राउन राइस खाना है, आप बाजरी खा सकते हैं, आप मकई खा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप खाएं रोटी या फिर ब्राउन राइस।
अब प्रोटीन के लिए आपको चिकन, आप मटन भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप चिकन खा रहे हैं तो चिकन के साथ 3 से 4 होल एग खाना है। मटन खा रहे हैं तो मटन के साथ भी 3 से 4 होल एग खाना है। होल एग में एक्चुअली क्या होता है, होल एग में आपको हेल्दी फैट मिलता है। तो चिकन और होल एग खाने के बाद आपको, अगर मैं एडवाइस करूँ तो बहुत सारा पानी पीना है, और अगर आप चाहें तो आपको एक सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, केसेन प्रोटीन। दोस्तों केसेन प्रोटीन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है जो 7 से 8 घंटे में स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी को स्लोली और ग्रेजुअली प्रोटीन प्रोवाइड करता रहता है। तो रमज़ान में जो फास्ट है उसमें आपका मसल कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, आप कैटाबॉलिज्म स्टेट में नहीं जाएंगे, आपके हार्ड अर्न्ड मसल है वो प्रोटेक्ट होगा और आपको भूख भी इतनी जल्दी नहीं लगेगी। ढेर सारा पानी पिए और साथ में 15 से 20 बादाम या फिर 4 से 5 होल वॉलनट, अखरोट खाना है आपको, जो हेल्दी फैट आपको प्रोवाइड करेगा। और आखिर में आपको मल्टीविटामिन और फिश ऑयल टैबलेट लेना नहीं भूलना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। तो ये हो गए सहरी की बात। अब हम बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपको, अब आपके गोल्स आपकी कैटेगरीज़ के हिसाब से आपका फूड, आपका एक्सरसाइज सब कुछ चेंज होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, मेंटेनेंस फेज। वर्कआउट आपको हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग करना है और 3 दिन कार्डियो करना है। अब कार्डियो आपको इफ्तारी से पहले करना है। क्यों? तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारा बॉडी फास्टिंग स्टेट में होता है 14-15 घंटे जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल और HGH लेवल काफ़ी हाई होता है। तो बेस्ट टाइम है फैट बर्न करने के लिए, हमारा बॉडी मैक्सिमम फैट बर्न कर सकता है इस कंडीशन में, इस स्टेट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 मिनट आपको सिर्फ मॉडरेट वॉक करना है, ज़्यादा इंटेंस करने को नहीं कह रहा क्योंकि आप 14 घंटों से भूखे हैं। सिर्फ 30 मिनट वॉक कर लिया आपने, इनफ है। एक दिन कार्डियो, एक दिन वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग में कब करना है, तो वेट ट्रेनिंग आपको करना है मगरिब के बाद, मतलब कि 2 मील लेने के बाद आपको वेट्स करना है। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा हैवी नहीं करना है, मॉडरेट वेट, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी हाई रखनी है। आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है 2 सेट के बीच में, मैक्सिमम 1 मिनट। रिपीटेशंस आपके थोड़े हाई रहेंगे, 12 से 15 रिपीटेशंस आपको करने हैं। 30 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि क्या खाना है। सबसे पहले इफ्तारी की बात करते हैं तो हमें 2 से 3 खजूर से सबसे पहले तो हम रोज़े को खोलेंगे। उसके बाद मैं कोकोनट वाटर पीने की आपको एडवाइस करूंगा क्योंकि पूरे दिन से हमने पानी नहीं पिया है, मिनरल्स बॉडी में से निकल चुके हैं, तो वो रिप्लेनिश करने के लिए कोकोनट वाटर पी लें। उसके बाद 180 ग्राम आपको ग्रिल्ड चिकन खाना है, फ्राइड नहीं, ग्रिल्ड चिकन ऑलिव ऑयल में किया हुआ, और ढेर सारा फ्रूट खाना है और ढेर सारा पानी पीना है, दैट्स इट। अब आप जाएंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ने। मगरिब की नमाज के बाद आपको एक लिक्विड मिल लेना है जो 1.5 स्कूप वे प्रोटीन होगा पानी में, और 15 से 20 बादाम आप खा के अब आपको करना है वर्कआउट। वर्कआउट में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 30 मिनट वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट करके इमीडिएटली वर्कआउट के बाद आपको क्या करना है, तो 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना है वाटर में, और साथ में 1000 mg विटामिन सी और 400 IU विटामिन ई। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये लेना ना भूले दोस्तों। इसके बाद आप जाएंगे तराबी पढ़ने। तराबी के बाद आकर आपको फिर एक सॉलिड मील, हार्ड मील लेना है। उसमें आपको क्या लेना है, तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 200 से 220 ग्राम आपको फ़िश या चिकन। फ़िश खाना मैं ज़्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि फ़िश खाने से क्या होगा, आपको जल्दी भूख लग, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इसके बाद शायद एक और मील लेना है, फिर सहरी में फिर से खाना है। तो 200 से 220 ग्राम ग्रिल्ड फ़िश खानी है, 40 से 50 ग्राम राइस, आप ब्राउन राइस, वाइट राइस कोई भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा सैलड और ढेर सारा पानी। उसके बाद आप सो सकते हैं। अगर आप जाग रहे हैं, कई सारे लोग नहीं सोते हैं रात को रमज़ान के महीने में, अगर आप जाग रहे हैं तो 2.5 से 3 घंटे के बाद फिर से आप एक वे प्रोटीन का स्कूप पानी में ले सकते हैं, दैट्स इट, ख़त्म। तो दोस्तों ये था मेंटेनेंस फेज़ का प्रोटोकॉल। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको अपना बॉडी मेंटेन रखना है और अगर आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो 110% आपका बॉडी मेंटेन रहेगा, आपका बिल्कुल मसल लॉस नहीं होगा, ना ही वेट गेन होगा, ना ही फैट गेन होगा।
तो आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और हाँ, आपके मिनरल्स, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सारी चीज़ें लेना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही ज़रूरी है और बहुत सारा पानी पीना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेट लॉस कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले वर्कआउट की बात करते हैं। तो आपको डेली कार्डियो करना है 30 मिनट इफ्तारी से पहले, मॉडरेट इंटेंसिटी पे। भी क्यों इफ्तारी से पहले, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा टेस्टोस्टेरोन और HGH लेवल काफ़ी हाई होता है, तो बेस्ट टाइम है फैट बर्न करने के लिए। ज़्यादा इंटेंस करने को मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको मॉडरेट इंटेंसिटी पे वॉक या कोई भी कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन करनी होगी, 30 मिनट मगरिब के बाद। लेकिन आपका रिपीटेशन जो होंगे वो थोड़े हाई होंगे, 15 से 20। 2 सेट के बीच में आपको 45 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। थोड़ा इंटेंस होगा, वेट ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन इंटेंसिटी हमें हाई रखनी है। तो ये हो गया वर्कआउट और कार्डियो। अब बात करते हैं हमें क्या खाना है। तो सबसे पहले इफ्तारी। तो सबसे पहले 2 खजूर से हमें रोज़ा खोलना है। उसके बाद 1 कोकोनट वाटर सारे मिनरल्स के लिए, जिससे हमें सारे मिनरल्स मिल जाए, पूरा दिन हमने पानी नहीं पिया है। उसके बाद आपको 1.5 स्कूप वे प्रोटीन लेना है, जो आप मिल्क या वाटर में ले सकते हैं। और फ्रूट 1 बाउल, ओनली 1 बाउल फ्रूट्स, दैट्स इट। बहुत सारा पानी पिए, आपके मल्टीविटामिन्स ले और आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाएं। तो मगरिब की नमाज़ के बाद आप जब घर आते हैं तो अब मैं आपको एक सॉलिड मील दूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा इंटेंस वर्कआउट करना है। यहाँ पे आपको 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन खाना है, 50 ग्राम वाइट राइस खाना है, क्योंकि वो फास्ट डाइजेशन के लिए। थोड़ा सा सैलड एंड 10 से 15 बादाम खा सकते हैं हेल्दी फैट के लिए। बस इसके बाद आप जाएंगे वर्कआउट करने। वर्कआउट के इमीडिएटली बाद आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन वाटर में लेना है, साथ में 1000 mg विटामिन सी और 400 IU विटामिन ई लेना है। उसके बाद फिर से आप तरावी पढ़ने जाएंगे। तरावी के बाद मैं आपको फिर से एक सॉलिड मील दूंगा। अब यहाँ पर आपको 200 ग्राम फ़िश खानी है, 200 ग्राम फ़िश, थोड़ा सा सैलड, या फिर आप 1 बाउल फ्रूट भी खा सकते हैं। और अगेन आपके मल्टीविटामिन, फेशियल जो भी है वो आप अपने हिसाब से ले लें। उसके बाद अगर आप सो जाते हैं तो ठीक है, वरना 2.5 से 3 घंटे के बाद भी आप जाग रहे हैं तो आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन अगेन लेना है वाटर में, दैट्स इट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 2 कैटेगरीज़ को टारगेट किया है, आपको मेंटेन करना है, आपको वेट लॉस करना है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं तो 110% आप अपने गोल्स अचीव करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। तो बस यही था। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी। गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।